नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की राज्यसभा की सांसद स्वाति मालीवाल अब दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने के बाद धारा 164 के तहत जज के सामने उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया है। इसका मतलब यह है कि स्वाति मालीवाल ने जो आरोप विभव कुमार पर लगाए हैं, अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव पर, पूर्व निजी सचिव पर, अब वो उस बात पर कायम है, क्योंकि जज के सामने दिया गया स्टेटमेंट, जज के सामने जब रिकॉर्ड कोई बयान दर्ज कराता है तो उसके मुकरने के चांस नहीं होते। यदि वो उस व्यक्ति मुकर रहा है तो उसके ऊपर उल्टा केस हो सकता है। और ये वो अच्छी तरह से जानते हुए कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, ये शपथ पत्र में लिखा जाता है। महिला जज होती है, क्योंकि मामला महिलाओं से जुड़ा हुआ है तो महिला जज सुनती है, और वो रिकॉर्ड दर्ज किए जाते हैं। जो जो बातें बताई जाती हैं, वो एफआईआर में जो चीज़ें लिखी हैं वही बयान जज के सामने दिया गया है कि नहीं, उसको टैली किया जाता है। ऐसे केस में खास तौर पे कराया जाता है जब शिकायतकर्ता को ये लगता हो कि मेरी जान को खतरा है, मुझे कोई लोग इस केस से हटाने के लिए या दबाव बनाकर हटवाने के लिए मेरा हत्या भी करा सकते हैं। और ऐसे आरोप आपको बता दूं, उनके पूर्व पति ने लगाए थे, और उनके पूर्व पति ने लगाए वो अलग बात है, लेकिन स्वाति मालीवाल ने भी एक्स पर पोस्ट लिखकर इसकी आशंका जताई है कि मुझे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और उन्होंने इस तरह की बातें कही है जो मैं आपको बताऊं तो एग्जैक्ट वर्ड उनके क्या है जो एक्स पोस्ट पर है। उन्होंने कहा कि पार्टी में कल के आए नेता 20 साल पुरानी कार्यकर्ता को बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये गुंडा पार्टी को धमका रहा है, मैं अरेस्ट हुआ तो पूरे राज खोल दूंगा, इसलिए वो लखनऊ समेत जगह जगह लेकर घूम रहे हैं। यानी केजरीवाल को कह रही है कि वो बार बार उनको साथ लेकर घूम रहे हैं बचाने के लिए। आज उसके दबाव में पार्टी ने हार मान ली और एक गुंडे को बचाने के लिए पूरी पार्टी से मेरे चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। कोई बात नहीं, पूरे देश की महिलाओं के लिए अकेले ही लड़ती आई हूं, अपने लिए भी लड़ूंगी। जमकर कैरेक्टर असैसिनेशन करो और वक्त आने पर सब सामने आ जाएगा। ये केजरीवाल जी के बारे में एक तरह से इनडायरेक्टली स्वाति मालीवाल ने बता दिया कि वो विभव कुमार को दबाव में आने के कारण बचा रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, जब ये घटना हुई थी ना, इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि विभव कुमार वो व्यक्ति है जो अरविंद केजरीवाल और स्वाति मालीवाल भी तभी की जुड़ी हुई है। तो सोचिए, जब अरविंद केजरीवाल की शादी भी नहीं हुई थी उसके पहले से ये मित्र हैं, और इतने पुराने मित्र हैं। इनका एक बहुत पुराना फोटो वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, कहीं ठेली पर खड़े हुए गोलगप्पे खा रहे हैं दोनों पतले दुबले से, और ये आंदोलन चलाने के लिए पूरे देश में साथ घुमा करती थी। इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम का संगठन था जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े थे जो आज अलग अलग हो गए हैं इस पार्टी बनने के बाद में। तो बहुत पुरानी मित्रता है इन सबकी, और इसीलिए जब मित्रता होती है तो हर तरह की चीज़ें शेयर होती हैं। अब आज 20-30 साल बाद यदि कोई उन केसों को कह रहा है, डरा रहा है कि हम राज खोल देंगे, तो इसकी तो पहले से आशंका थी। आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, एक एक चीज़ें दोस्तों को पता होती है। तो स्वाति मालीवाल की सारी बातें विभव कुमार को और केजरीवाल जी को एक एक बारीक बात पता होगा। तो स्वाति मालीवाल भी वो महिला है जिसको सारी इनकी बातें पता होगी। तो अगर स्वाति मालीवाल को कोई ये कहकर डराए कि वो महिला है तो उसका आप चरित्र हनन कर देंगे, उसकी कोई वीडियो, कोई फोटो आपके पास होगी, कोई चैट आपके पास होगी, और आप ये कहेंगे कि मैं तेरी ज़िंदगी खराब कर दूंगा, मैं तुझे बदनाम कर दूंगा, आपके पास मीडिया की पावर है, मैं मीडिया में वो चीज़ें लीक कर दूंगा। एक वीडियो तो आ ही गई है। स्वाति मालीवाल दिल्ली पुलिस को लेकर के इसलिए पहले पहुंची है मेडिकल कराने, और मेडिकल के टाइम पे आपने देखा कि वो लंगड़ाते हुए चल रही है। फिर मेडिकल जब होता है वो भी एम्स में होता है, दिल्ली सरकार के अस्पताल में नहीं हुआ। और इसलिए एम्स का मतलब यह है कि कई बार ये होता है कि राज्य के सरकार के जो हॉस्पिटल है उस पर आरोप लगते हैं। केंद्र में ये माना जाता है कि एम्स के डॉक्टरों का जो पैनल होगा वो निष्पक्ष होगा, और इसलिए वो एम्स में मेडिकल हुआ है। तो जो आम आदमी पार्टी के लोग, मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे बाढ़ आ गई है कि स्वाति मालीवाल को बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं। आतिशी मारलेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा ये कह दिया कि ये बीजेपी वालों का षड्यंत्र है। इसका मतलब बीजेपी वालों ने स्वाति मालीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा की सांसद है,
सोचिए, केजरीवाल की आंदोलन की शादी के पहले की मित्र है, इतनी खास, और वो व्यक्ति बीजेपी से मिलकर षड्यंत्र कर रहा है, ये आरोप लगा रहे हैं। इनको जरा भी शर्म नहीं है, कुछ भी बोल देंगे। देश की जनता को मूर्ख बनाने के लिए आप कुछ भी बोल देंगे। स्वाति मालीवाल मेडिकल कराने गई, मेडिकल एम्स के पैनल ने किया है, एक नहीं, वहां कई डॉक्टरों का पैनल है, उसमें महिला डॉक्टर हैं। बाकायदा पूरी बॉडी का चेकअप हुआ है, क्योंकि उसका कहना यह था कि मुझे छाती पर मारा गया है और मुझे टांग के आसपास, टांग के नीचे गुप्तांग में मारा गया है, मेरे पेट में लात मारी गई है, और इसलिए उसके निशान होंगे नहीं होंगे, जैसा कि आम आदमी पार्टी के नेता स्वाति मालीवाल के बारे में बोल रहे हैं, एक वीडियो दिखा रहे हैं। भाई वो वीडियो, मेरे पास तो जानकारी ये मिली है कि वो वीडियो तब का है जब स्वाति मालीवाल जबरदस्ती घर के अंदर घुसी, उसको वहां वेटिंग एरिया में बैठाया गया, वहां से सिक्योरिटी वाले उसको बाहर ले जा रहे हैं कि भाई आपसे केजरीवाल जी का परिवार, केजरीवाल जी मिलना नहीं चाहते, अपॉइंटमेंट नहीं है। सोचिए, केजरीवाल जी को ये कह रहे हैं कि वो घर में नहीं है, तो स्वाति मालीवाल क्यों आती, किससे मिलने आती? और वो वेटिंग एरिया में है। उसके बाद मारपीट हुई है, वो मारपीट के पहले का वीडियो है, जिसको स्वाति मालीवाल के बारे में बताकर आतिशी मारलेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, सोशल मीडिया पे चलाया जा रहा है। वो कह रही है मैंने 112 पर कॉल कर दी है। ये कब की है? वो जब की है जब जबरदस्ती उनके साथ धक्का मुक्की की गई, उनको लगा कि यहां मैन हैंडलिंग हो सकती है, उनके साथ ऊपर हमला हो सकता है, वो तब का है। फिर दूसरी कॉल हुई है, और उस दूसरी कॉल होने के बीच में ऐसा कहा जा रहा है, मुझे पुख्ता नहीं पता, लेकिन मुझे कुछ लोगों के द्वारा, आम आदमी पार्टी के लीडरों के द्वारा ये पता लगा है कि वो जो वीडियो प्रसारित किया गया है वो तो प्लानिंग से है कि स्वाति मालीवाल यदि एफआईआर कराती है तो उस वीडियो का सहारा लिया जाएगा उसको झूठा साबित करने का। तो कह रहे हैं देखो जी, ना तो इसके कपड़े फट रहे हैं, देखो जी ना तो ये दर्द से करा रही है, देखो जी ना उस वीडियो में माथे पर चोट लगी हुई है। और स्वाति मालीवाल की तरफ से यह बताया गया किसी को जिन्होंने देखा है उनको बाद में, तो कि भाई वो सब जो है मार पिटाई, दर्द, कहाना, चोट, उस कई बार तो गुमचोट जो लगती है ना, किसी का अगर एक्सीडेंट हुआ हो कहीं गिर करके, तब देखेंगे आप अगले दिन शरीर के अंदर दर्द पे होता है। गुमचोट में तत्काल, मैं बाइक से गिर गया, एक बार एक्सीडेंट हुआ, तत्काल में आपका भी कहीं ना कहीं ऐसे बाइक से कभी अगर आप गिरे हैं तो आप देखेंगे तत्काल में कोई दर्द नहीं होता, आप उठेंगे, अच्छे से चले जाएंगे। जब रात आएगी अगली, वो चोटें जो छिली हुई है आप देख रहे हैं, ये लगी हुई है, अगले दिन वो जब पूरी चोटों पे ये जमना शुरू होता है, अकड़न शुरू होती है शरीर में, तब शरीर के अंदर पेन शुरू होता है। तो ये जो लोग सवाल उठा रहे हैं, स्वाति मालीवाल सोफे पे आराम से बैठी है, ये देखो जी अब तो कुछ भी नहीं है। स्वाति मालीवाल वहां मौके पर गई है, पुलिस के अफसर वहां गए हैं और उन्होंने पूरा सीन क्रिएट किया है, कहां से गई, कहां बैठी थी, कहां वो सोफे पर। अब वो बताया गया है कि भैया वो वीडियो तो पहले का है, स्वाति मालीवाल एंट्री करती है, वो सीसीटीवी फुटेज में है कि मेन गेट से वो एंट्री करी, जबरदस्ती गई, सांसद है भाई राज्यसभा की, तो उसने कहा मुझे मिलना है। कोई आम आदमी भी सीएम से मिलने के लिए अपनी प्रॉब्लम में जा सकता है, ये कोई राजाओं महाराजाओं का शासन थोड़ा ही है कि चौकीदार मरे और मिलेंगे नहीं। ये तो आम आदमी पार्टी है जो कहती है हम तो बाकी से अलग है। तो वहां एक राज्यसभा का सांसद जा रहा है बगैर अपॉइंटमेंट। आप स्थिति देखिए कि ये कहा जा रहा है कि वो बगैर अपॉइंटमेंट थी। भाई बगैर अपॉइंटमेंट थी, कोई इमरजेंसी अगर किसी के पास आ गई दिल्ली वाले के, नागरिक के, तो ये तो कभी नहीं मिलेंगे। जो अपने एमपी से नहीं मिल रहे हैं बगैर अपॉइंटमेंट, कोई इमरजेंसी हो सकती है, तो सोचिए आम आदमी की एंट्री वहां कैसे होगी सीएम हाउस में। यही इसका नाम शीश महल रखा है, महल नाम दिया है, बहुत अच्छा नाम दिया है मीडिया वालों ने। महलों में राजा की इच्छा के बिना एंट्री नहीं होती थी, द्वारपाल खड़े रहते थे, दरवाजे तब खुलेंगे जब राजा साहब अंदर बुलाएंगे। क्या ये राजा हैं? तो वो तो कहते हैं दिल्ली के मालिक हम हैं, तो आज प्रूव हो रहा है। कुल मिला के स्वाति मालीवाल को दिल्ली पुलिस लेकर गई, सीन क्रिएट हुआ, सब कुछ हुआ। तो जो ये आम आदमी पार्टी के लोग स्वाति मालीवाल को बीजेपी का एजेंट बताकर बदनाम कर रहे हैं, वही थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। और अगर स्वाति मालीवाल ने फर्जी एफआईआर कराई है, बीजेपी का वो षड्यंत्र है, मान लेते हैं बीजेपी ने इनके सांसद को खरीद लिया, सांसद बिक गया
और सांसद इनके द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट के अनुसार, यानी बीजेपी ने स्क्रिप्ट लिख के दी कि आप केजरीवाल को बदनाम करने के लिए उसके घर में जबरदस्ती घुसना और केजरीवाल उनके लिपट जाना, फिर उनको आरोप लगा देना। अब आप सोचिए किस तरह की एक बातें जनरेट की गई हैं। तो फिर मारपीट की जो एफआईआर दर्ज कराई वो तो फर्जी हो गई। संजय सिंह ने क्यों कह दिया कि उसके साथ मारपीट हुई है? बोलते हैं साहब एक ही पक्ष सुना था, दूसरा वाला नहीं सुना था। दूसरा वाला क्यों नहीं सुना था? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसी देश को यूं ही बेवकूफ बनाते रहते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई आप करते हैं, आपका सांसद है वो राज्यसभा का संजय सिंह, तो क्या उनको ये जिम्मेदारी नहीं थी कि पूरे देश को आप सनसनीखेज खबर दे रहे हैं तो पहले आप तथ्य जुटाओ? और वो भी 2 दिन बीत जाने के बाद आपके पास तथ्य नहीं है एक सांसद की पिटाई के, सीएम हाउस के, और आप यूं ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे। स्वाति मालीवाल के साथ बहुत अभद्र व्यवहार हुआ है, मारपीट हुई है और केजरीवाल जी ने संज्ञान भी ले लिया है। संजय सिंह झूठ बोल रहे थे, या तो संजय सिंह झूठ बोल रहे थे। संजय सिंह भी फिर स्वाति मालीवाल से मिले हुए हैं, या तो स्वाति मालीवाल और संजय सिंह मिल करके बीजेपी के साथ ये षड्यंत्र रच रहे थे। इसका भी खुलासा आतिशी मारलेना को कर देना चाहिए था कि संजय सिंह भी झूठे बोल रहे थे, झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो भी बीजेपी के एजेंट हैं। दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा, दोनों ने मिलकर आम आदमी पार्टी को बदनाम किया और दोनों को ही पार्टी से बाहर कर दो। क्या आपने अनुशासनहीनता की कि पार्टी को बदनाम करने के लिए संजय सिंह और स्वाति मालीवाल दोनों मिल गए, दोनों ने मिलकर के षड्यंत्र रच दिया, पार्टी का छवि को नुकसान पहुंचाया। दोनों को निकाल के बाहर करें। और अगर नहीं करते हैं, अभी भी स्वाति को तो नहीं किया है, करें। नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं संजय सिंह भी ठीक बोल रहा था और इसका मतलब स्वाति मालीवाल भी ठीक बोल रही थी। अब क्योंकि मेडिकल हो चुका है और जज साहब के सामने धारा 164 के तहत बयान दर्ज हो चुके हैं, यानी पुख्ता सबूत अब सामने आएंगे। कौन झूठा कौन सच्चा कोर्ट तय करेगा। उसके पहले कोई जज बनने की कोशिश ना करे, यही मेरा आग्रह है। मामला महिला का है, महिला सम्मान का है, महिला की इज्जत का जुड़ा हुआ है। मामला यौन शोषण के धाराओं का बनता है, क्योंकि महिला के सीने पर वार करना, उसके कपड़े उघाड़ दिए, उतारने तक बटन टूट गए, ऐसा एफआईआर में लिखा है। तो कानून के जानकारों का कहना है कि इसमें यौन शोषण के आरोप तय होंगे, धाराएं वही जुड़ेंगी। मतलब यह है कि जो भी लोग इस कॉन्स्पिरेसी में हैं बुरी तरह फंसने वाले हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।